श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीतानतो सह रामवल्लभावम्। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सता वृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत वातप्लमेकमेवि भवाबोधेसेति सावरतां वन्दे समतमेश कारण परं रामाख्यमीशमहरीम्। रक्तां भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गमदिभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे वार्तादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादि सेव्यमरीशभक्ते सिद्धिपरदम्। यस्साङ्ख्ये चाभिवादि भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गरले च गरलं यस्सोरसि व्याजराज। सोऽशम्भुजविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु मामः। नीलसरोरौ नीलमणि नीलघनश्याम लाजहितं शोभा निरगी कोटि सत्काम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलानं सीतासमारोपितुमामभागम्। पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभोग। पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम सहित कानभूषण से बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जान करके मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बतलाइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षिप्त में ही कहिए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान कोड़ी कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस लोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। कालभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपाल संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं।
किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरे का उपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, और संतों का अभुदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग करके फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीत करने मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग की अधिकता है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। धृष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू काठ का रोग है। दम्भ कपट मद और मान नशों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी जलोधर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेक बुरे रोग है जिन्हें कहाँ तक कहो। एक ही रोग के वश होकर के मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से अराध्य रोग है, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियां है, परंतु हे गरुड़ जी उनमें ये रोग नहीं रह जाते, उनसे ये रोग नहीं जाते हैं। अनेकों प्रकार के नियम धर्म आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं मिटते हैं। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, यह है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। प्राणियों को जलाने वाले यह पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते हैं। विषय रूप उपत्ति पा करके यह मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें,
यही संयम परहेज है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपम दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों परिप्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूट करके जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है। हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर के जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर के जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, यह सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर के कोई भी सुख नहीं पा सकता है। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वह अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज नहीं पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुला करके भगवान श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़ करके और किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है, स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को पीर लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी है, संसार में घड़ी भर का अर्थात पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हो, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अर्थात प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जान करके संत समागमन दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है, कुछ भी छिपा के नहीं रखा है। श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उसकी कोई था पा सकता है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जी के बहुत से गुरु समूह का स्मरण कर करके सुजान भुसेंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नीति नीति कह करके गाई है, जिनका बल प्रताप और सामर्थ्य अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा होने उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा संभाव कहीं न सुनता हो न देखता हो, अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे समझूं। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं तर सकते हैं। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं को हरने वाला है। वे कृपाल श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। भुसंडी जी के मंगलमय वचन सुन करके और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देख करके संदेह से भली बात छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुन करके मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीत हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता है। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से अब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुसंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागमन के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता है, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा है, जिसे कानों से सुनते ही संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगा करके इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले को ही बिरले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मान करके यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरुक्त है, वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, पंडित और दानी है। वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़ करके श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि है, वही विद्वान है और वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, अर्थात जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पूरी में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। हे उमा, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर प्रायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही है, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी है, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो धूर्त हो, हठी संभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, और जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते हैं, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यमान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वही है जिनको सत्संगत अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक है, वे ही इसके अधिकारी है। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़ करके यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब कथा सुन करके श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जितने भी रामोपासक हैं,
उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग करके उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज करके किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाई को भी मनोहर जान करके अर्थात रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच जान करके उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचंद्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझ करके उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेता है, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री राम जी हर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री राम जी ही है। ऐसे सिर्फ एक श्री राम जी है। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, मोह सम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मनी, हरहु विषम भव भीर। कामहि नारी प्यारी जिमि, लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिया, लागहु मोहि श्री राम। हे श्री राम जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है, ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मान करके अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचंद्र मानस पूरी रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला,
माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं वह संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित शियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतत को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि ब्रज बखानी, काक भूषण गरुड़ केही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित शियपी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंहारे मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित शियपी की। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव